रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करे लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़का बयान दिन है। सीएम साय कहिन कि उखर सरकार के घोषणा रहीन जेखर ले अब अमल में लाए जात हवे। ओमन बताइन कि परसों ले रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू करे जाही और एखर अधिसूचना आज जारी हो गए है। फिलहाल पहली चरण में केवल रायपुर ला पुलिस कमिश्नरी के दायरा में ले गए है। हम लोगों की घोषणा थी कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी चालू करेंगे और परसों से वो चालू करने जा रहे हैं। आज नोटिफिकेशन हुआ भी होगा। अभी रायपुर को लिया गया है और रायपुर में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन कैबिनेट के बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट करें हैं। ओमन बताइन कि कैबिनेट में आबकारी ले जुड़े विषय रखे गए रही जेमा साल भर के नियम कानून में निर्णय हुई है। मंत्री कहिन कि आज के बैठक में कोनो नवा फैसला नहीं ले गए है और पुराना आबकारी नीति ही यथावत रही। शराब नीति पुराना नियम के अनुसार ही संचालित होही। ओमन साफ करीन कि ना तो कोनो नवा बदलाव होए है और ना ही कोनो नवा शराब दुकान खुली। आज कैबिनेट में आबकारी विभाग का भी प्रस्ताव सम्मिलित था और आबकारी विभाग का साल भर का जो नियम कानून है उसके संबंध में कैबिनेट में अनुमोदन लेना हर वर्ष अनिवार्यता रहता है। आज की कैबिनेट में किसी भी तरह से कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। पुराना जो चल रहा था यथावत वही रहेगा और उसी के अनुसार से आबकारी नीति जो पहले बना है उसी नीति के अंतर्गत इस साल भी संचालित होगा और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बदलाव वगैरह नहीं किया गया। और रायपुर में मंडल अध्यक्ष मन के नियुक्ति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहिन की पार्टी पहली बार मंडल अध्यक्ष मन के नियुक्ति करे हैं। ओमन बताइन कि बीते 5 महीना ले प्रक्रिया चलत रहीन और अब एला पूरा करे गे है। दीपक बैज घलो कहिन कि अवैया 2 महीना के भीतर प्रदेश में 27,000 बूथ कमेटी मन के गठन कर ले गए है। सूची जारी होए के पहली एक मंडल अध्यक्ष के निधन हो गए रहीन है। ओखर जगह जल्द ही नवा नियुक्ति करे जाही। पहली बार हम लोगों ने 1470 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां किए। आप देखेंगे संगठन में लगातार अभी संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई। अब 1770 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति 1470 से अधिक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और जिसकी मृत्यु हुई उसकी नियुक्ति भी कार्यकर्ताओं से पसंद से हुई थी, लेकिन जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई तो उसकी जगह में हम लोग बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्षों से नाम मंगाकर उसका नियुक्ति भी कर दिए हैं। रायपुर ले कांग्रेस संगठन लले के सियासी बयान सामने आए। कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष मन की नियुक्ति में गृह मंत्री विजय शर्मा तंज कसत कहिन की भाजपा ला देख के सीखना चाहिए। एमा कोनो गलत बात नहीं है। ओमन कहिन की भाजपा के संगठन के ताकत आज जम्मो जन ला समझ में आत हवे। विजय शर्मा आगू कहिन की राष्ट्रवाद कैसे लोगन मन के मां जगह बनाइन हेबे एला ध्यान दे के जरूरत है। अगर कांग्रेस राष्ट्रवाद के दिशा में भाजपा ले ज्यादा सीखी तब वंदनीय होही। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता है, अंदर भाव बदलना पड़ता है और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ला गंगा स्नान ले रोके जाए के मामला तुल पकड़ा जात है। यही मुद्दा में कवर्धा जिला में कांग्रेस कमेटी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार ऊपर तीखा हमला बोली। जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल हा कहिन की पवित्र पर्व में देश के प्रमुख संत ला रोकना हिंदू धर्म और परंपरा के अपमान है। कांग्रेस मुख्यमंत्री योगी के चुप्पी में सवाल उठात घटना की निंदा करीन और जिम्मेदार अधिकारी मन पर कार्रवाई के मांग करी। जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन एक परंपरा रही है कि शंकराचार्य महाराज जी भगवान जी शाही स्नान के लिए जाते हैं और इस बार भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य महाराज जी शाही स्नान को जा रहे थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा बेवजह उन्हें रोका गया, उनके भक्तों को घसीट घसीट के मारा गया, उनके और अन्य साधु संतों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत बुरी तरह के मारा गया और उन्हें उठा के वहाँ से फेंक दिया गया। ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य महाराज जी का अपमान है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा साधु संतों का और हिंदू धर्म का अपने चुनाव के लिए उपयोग करती है, ये भी उसका एक उदाहरण है। ये सिर्फ चुनाव के समय उपयोग करते हैं और आज जो शंकराचार्य महाराज जी का जो अपमान हुआ है ये उनकी बेबाकी जो बोल है, जो लगातार हमेशा वो सच बातों को बोलते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बोला था कि कुंभ में अव्यवस्था का आलम था, कोविड के समय बहुत सी लाशें नदी में तैर रही थी, गंगा नदी में। इन सब का परिणाम है कि उन्हें उस दिन शाही स्नान करने से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा रोका गया। वहीं राजनांदगांव में केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ के अध्यक्ष पद ला लेके अक्टूबर 2025 में हुए चुनाव ला रजिस्ट्रार हा अवैध घोषित कर दिन है। फर्म सौ संस्था छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार हा 8 जनवरी 2026 ला आदेश जारी कर चुनाव ला शून्य करार दिन है। आदेश में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, अपूर्ण और अभ्रामक जानकारी प्रस्तुत करे के और फर्म्स और संस्था अधिनियम के नियमावली के उल्लंघन ला कारण बताए गए। रजिस्ट्रार के फैसला के बाद महासभा के चुनाव ला लेके विवाद और गहराई की संभावना है। 12/10/2025 को केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ का केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न करने के लिए हमारे जितने भी मतदाता हैं उसके लिए पहले से ही 23 मार्च 2025 को निर्धारित कर दिया गया था केंद्रीय कार्यकारिणी ने कि कौन मतदाता रहेगा, कितना मतदाता रहेगा और मतदान अधिकारी कौन रहेगा और मतदान के चुनाव अधिकारी के साथ ही साथ मतदान केंद्र कहाँ रहेगा। ये तमाम 3 बातों पर ये तय किया गया था। लेकिन जब मतदान चल रहा था, मतदाता सूची पर टोटल गड़बड़ी मतदाता सूची, जिसका बार बार शिकायत विष्णुदेव ठाकुर ने भी किया, मैं भी किया कि मतदाता सूची के अनुसार मतदान नहीं हो रहा है, इसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, इस पर या तो रोक लगाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और कुछ दिन पहले अमित भौमिक के आत्महत्या के मामला में पुलिस हा बड़का कार्रवाई करीन हेबे। मरेले पहले अमित हा एक ठन मैसेज और सुसाइड नोट छोड़े रहीन हेबे, जेमा आत्महत्या पर भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता के पुत्र अमीन कुरैशी और एक युवती के नाम ले गे रहीन है। जांच के बाद पुलिस हा भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता अमीन कुरैशी ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिन है। उन्हें मामला में नामजद युवती के तलाश जारी है। गौरतलब है कि भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत हा पहली ही दोषी के सजा दिलाए के आश्वासन दे रही हैं। अमित भौमिक के द्वारा एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे द्वारा 2 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे आरोपी को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी फिलहाल तक तो 2 ही लोगों का इसमें दिख रहा है, जिसमें से अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है, एक और आरोपी फरार चल रहा है, उसकी भी पतासाजी की जा रही है। अमित भौमिक और प्रदेश में सुशासन के दावामन के बीच बलरामपुर जिला के जमीनी हकीकत चौंकाए वाला सामने आया है। विकासखंड के विश्राम नगर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बरद बांध में आज घलो बच्चा मन हा स्कूली भवन के नसीब नहीं होवत हेबे। उराव समाज के लइका मन हा महुआ पेड़ के नीचे पढ़े बर मजबूर हेबे। 2 बछर पहली जर्जर स्कूल भवन ला डिसमेंटल कर दे गिरही से जेखर बाद
नवा भवन नहीं बन पाए। बारिश और गर्मी के बीच लइका मनहा किचन शेड और आंगनबाड़ी के शरण ले थे। ग्रामीण मनहा कहीं कि कई बार शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग कोनो कार्रवाई नहीं करत है, वे लापरवाही बरता थे। स्कूल घर नहीं होने के चलते बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अभी 3 बच्चे हैं, 2 हैं, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है सर। कोई बलरामपुर चले जाते हैं, कोई इधर रामानुगंज चले जाते हैं। इसके समय में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि स्कूल घर नहीं है। हम लोग किसी तरह यहाँ एडजस्ट कर खाना खाने के लिए भी दिक्कत होता है। बच्चे लोगों को घर में ले जाके खाना बना के खिलाते हैं। यहाँ रसोईया घर रहने से हम लोग यहाँ पर खाना बना के खिलाते। सर मैं अभी तो काम कर रही हूँ, उतना तो बता नहीं पाऊँगी कितने वर्ष से यहाँ स्कूल घर है उसको। हैं नेता मंत्री आते हैं तो उनको तो कई बार बोल चुके हैं, तो बनता ही नहीं है। गिट्टी तो गिरा हुआ था सर, साल भर हो गया, लेकिन कहाँ गिट्टी तो ले गए, जहाँ पानी टंकी बन रहा है वहाँ उठा के ले गए। बच्चे लोग भवन नहीं रहने की वजह से नहीं आते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं। कुछ ग्रामीण वहाँ से बता रहे थे, मुझे भी संज्ञान में है कि वहाँ पे स्कूल नहीं है और इसके लिए पहल करना चाहिए। और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी जब हमारी पार्टी की बैठक होगी तो मैं इस विषय में हमारे वरिष्ठ साथियों से चर्चा करूँगा कि वहाँ पे स्कूल की जो कमी है या वहाँ पे निर्माण कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। इसमें दिक्कत तो है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बरसात में बच्चे लोग कभी वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है स्कूल टूटने के कारण। और अभी तो पेड़ के नीचे बच्चे आके बैठ रहे हैं। इसमें हम लोग जानकारी भी दिए हैं ऊपर अधिकारी को, लेकिन अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है। पंचायत की ओर से पंचायत में पैसा अभी तक से चुनाव जब हुआ उसके बाद से आया ही नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बना पाए हैं वहाँ के लिए। स्कूल घर नहीं होने के चलते बच्चे बाहर पढ़ाई करने। सरकार बदल गई, शासन बदल गई, लेकिन स्कूल के रवैया नहीं बदली। जी हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विश्राम नगर, जो यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूरी जिला मुख्यालय है। और उसी जिला मुख्यालय में ये आता है विश्राम नगर। अब विश्राम नगर के अतिरिक्त ग्राम पंचायत है ब्रजबंधा, जहाँ आज़ादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद यहाँ पर स्कूल भवन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे महुआ पेड़ के नीचे, ये देख रहे महुआ पेड़ है, इस महुआ पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने से मजबूर हैं। जी बात कर रहे हैं यहाँ के जनता से। जब मिले बात किए तो जनता को कहना है कि चुनाव के दौरान नेता मंत्री आते हैं और आश्वासन देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। जी जब चुनाव आता है, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, जनता से बात विचार करते हैं, आश्वासन को पुल बांधते हैं और चुनावी मुद्दा में वादा तो करते हैं लेकिन वो वादा आधी अधूरा रह जाता है और आश्वासन को पुल तोड़कर चले जाते हैं। सरकार बदल गई, शासन बदल गई, लेकिन स्कूल के रवैया। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच बड़का मुठभेड़ जारी है। सारंडा जंगल के क्षेत्र में कोरबा बटालियन 209 के जवान मन नक्सली मन पर निर्णायक कार्रवाई करी ने। अब तक सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल समेत 10 ले अधिक नक्सली और कुछ सूत्र के मुताबिक 15 ले ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, जेखर ले मारे गए नक्सली मन के संख्या बढ़ सकत है। बताया जाते कि जवान मन अपन शहीद और घायल साथी मन के बदला ले थे। और राजधानी रायपुर में 23 जनवरी ले लगाया है शब्द मन के महाकुंभ। पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव के आयोजन करे जाही। ये उत्सव देश भर ले साहित्यकार, कवि, विचारक और कलाकार हिस्सा ली। साहित्यिक संवाद, कविता पाठ और विचार मंथन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हुई। युवा और नवोदित रचनाकार मन पर विशेष ओपन माइक सत्र रखे जाही। छात्र मन साहित्यिक के प्रति रुचि बढ़ाए में विशेष फोकस रही। प्रतिष्ठित प्रकाशन के समूह के पुस्तक स्टॉल घलो लगी। उत्सव के 3 दिन रायपुर ले आयोजन स्थल तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करे जाही। और कोंडागांव में मक्का के फसल भुगतान नहीं मिले ले सोना बल के ग्रामीण मन कोतवाली पहुंचे। ग्रामीण मन के आरोप है कि भानपुरी निवासी
फाल्गुनी और शेखर सेठिया 6 महीना पहली मक्का के फसल खरीदे के बाद 9 लाख रुपया ले ज्यादा के रकम अभी तक नहीं दे है। ओमन शिकायत थाना प्रभारी ला सौंपिन है और भुगतान दिलाए के मांग करीन है। क्या है कि आज दूंगा कल दूंगा कर करके 5 से 6 महीना हो गया। तो उसके उपरांत एक दिन उसको बुलाए, बुलाने के बाद उसने हमको समय दिया था 20 तारीख 20/1/2026 को। आज हो गया 21/1/2026, तो देने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग कोंडागांव थाना में उसके नाम से एक आवेदन देने के लिए आए हैं। इसमें क्या है, बलौदाबाजार जिला के ग्राम पंचायत बकुलाही स्थित स्पंज आयरन प्लांट में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जोरदार ब्लास्ट हो गए। हादसा ओ बेर होइन जब किलन में कोयला जला के ओला घुमाए जात रहीन। अचानक हुई विस्फोट ले प्लांट में अफरा तफरी मच गई। ए भीषण हादसा में अब तक 6 लोगन मन के मौत के पुष्टि हो है, जबकि कतको झन घायल हो गए है। मामला भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के हरे पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे है। गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र में मजदूरी भुगतान घोटाला के मामला गंभीर हो जाते बे। कई महीना ले भुगतान नहीं मिले ले शिकायत के बाद विभाग जांच के आदेश दिन एसडीओ 1 अनीता गुप्ता ला जांच अधिकारी बना के 3 सदस्यीय टीम गठित करेगी। जांच में 32% कमीशन के संगठित व्यवस्था सामने आए है कि दावा करेगी है। सूत्र के अनुसार भुगतान ले पहली बड़का रकम ऊपर तक पहुंचाए जात रही। जांच प्रतिवेदन में रेंजर सुरेंद्र कुमार अजय और प्रभारी रेंजर राजू सिदार ला दोषी पाए गए। आरोप है कि मजदूर मन के राशि अन्य खाता में ट्रांसफर करके फर्जी भुगतान दिखाए जाते हुए उन्हें कतको मजदूर आज खलो भुगतान के इंतजार में हैं। वन मंडल में कई शिकायतें आती रहती है, लेकिन इस बार जो एक गंभीर मामला, बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है, फरवरी 2024 सिर्फ 1 महीने की भुगतान राशि मजदूरों को जो होनी है उस पर एक बहुत बड़ा गबन सामने आ रहा है अभी, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख का भुगतान था कुछ, और उस पर 1 करोड़ 5,18,326 रुपये का मिलान फाइलों में और बैंक खाते के साथ और मजदूरों के जो खाते हैं उस पर भुगतान राशि सही नहीं पाई गई। कुल मिलाकर यह कि कागजों में भुगतान तो हो गया पर मजदूरों की राशि अधिकारियों द्वारा हड़प ली गई। इस पर शिकायत हुई। शिकायत के बाद सीसीएफ बिलासपुर, इसमें गुप्ता मैडम, एसडीओ गुप्ता मैडम के साथ 3 सदस्यीय टीम ने इस पर जांच की और रिपोर्ट सीसीएफ बिलासपुर को भेजी गई है। इसमें बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 32% कमीशन की बात पर अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हुए हैं मजदूरों के हक पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीसीएफ बिलासपुर को भेजी गई जो रिपोर्ट, वो जांच आगे बढ़ती है। अधिकारी जो हैं इसमें सुरेंद्र अजय और राजीव सिदार जो रेंजर हैं उनके नाम आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आगे कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यह फाइल कहीं गुम जाएगी या फाइलों में दबकर रह जाएगी। प्रशांत प्रधान, टीवी 24 सारंगढ़। और राजनांदगांव में धर्मांतरण ला लेके लगातार सामने आवत खबर मनहा प्रशासन की चिंता बढ़ा दे है। पुलिस ला ए संबंध में डिजिटल और दस्तावेजी सबूत मिले के संग धर्मांतरण ले जुड़े लोगन मन के सूची घलो प्राप्त होए। धर्मापुर, पनेका और सुकुन दहियान के बाद अब नगरीय क्षेत्र के नेहरू नगर में अवैध चर्च चले के शिकायत सामने आए। आवासीय मकान में चर्च संचालन की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस टीम हर नेहरू नगर पहुंच के जांच करत है और पहले भी यहां चर्च संचालन की खबर सामने आ चुकी है। थाना कोतवाली में एक आवेदन मिला जिसमें यह आरोप लगाया गया कि नेहरू नगर में एक घर है जहां पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे चर्च संचालित किया जा रहा है। इनके आवेदन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ भी संदिग्ध पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली में। और फिलहाल मोर भाखा मोर खबर में बस अत के ही बने रहो टीवी 24 के संग। जय जोहार।